अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, मैं मोहम्मद उमर शेख उर्फ़ ज़ाकिर बीजापुर से। आज के इस वीडियो में हम इल्म नफ्सियात मज़मून पे वाइगोट्स्की की थ्योरी सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट यानी समाजी व सकाफ़ती बालिदगी को पढ़ेंगे। आइए मैं उसका टॉपिक लिख देता हूँ आपके सामने। वाइगोट्स्की ने एक नज़रिया पेश किया, एक थ्योरी पेश की जिसे सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट कहा जाता है। इससे पहले कि हमारे वीडियो आपने देखा कोहलबर्ग की और पैजेट की थ्योरी। पैजेट ने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी इदराकी बालिदगी को पेश किया और कोहलबर्ग ने अखलाकी बालिदगी मॉरल डेवलपमेंट को पेश किया। अजीज दोस्तों, अगर आप में से कोई हमारे वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, लिहाजा आप वहां से उन वीडियोस को हासिल कर सकते हैं। आइए आज का जो टॉपिक है हमारा वो वाइगोट्स्की की समाजी बालिदगी या समाजी व सकाफ़ती बालिदगी। वाइगोट्स्की ने कहा कि एक बच्चा जो सीखता है वो अपने समाज से सीखता है। उन्होंने तीन चीज़ें कही हैं। एक सोशल इंटरैक्शन, दूसरा कल्चरल और तीसरा लैंग्वेज। तीन चीज़ें बताई उन्होंने। सोशल इंटरैक्शन से सीखता है, मतलब समाजी ताल्लुकात से। सोशल इंटरैक्शन, इंटरैक्ट मतलब गुफ्तगू करना, बातचीत करना, एक दूसरे से बातचीत करना। सोशल इंटरैक्शन समाज के साथ बातचीत करने से, यानी मुरादी माने यूँ लेंगे हम। एक समाज में जब बच्चा होता है तो समाज से बहुत सी चीज़ें हासिल करता है, समाज से सीखता है, अपने अतराफ़ के माहौल से, अपने अतराफ़ के मुआशरे से वो बहुत सी चीज़ें अडॉप्ट करता है, सीखता है। अब आइए कल्चरल से। कल्चरल कहते हैं तहज़ीब को। तहज़ीब, एक तहज़ीब होती है, एक कल्चर होता है, वो कल्चर से सीखता है। तहज़ीब, वो तहज़ीब को अडॉप्ट करता है। जैसे मिसाल के तौर पर देखिए, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और इस जमहूरी मुल्क में मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग रहते हैं और उन मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों की ईदें, त्यौहारें अलग अलग होती हैं। मिसाल के तौर पर मुसलमानों के मकान में ईद मनाने का अंदाज़ अलग होता है और हमारे वही गैर मुस्लिम भाइयों के घरों में ईद मनाने का अंदाज़ अलग होता है। दोनों मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं। जहाँ जो बच्चा रहता है, मुसलमानों के घर में रहने वाला बच्चा उनके कल्चर से वो चीज़ सीखता है और हमारे गैर मुस्लिम भाइयों के घरों में रहने वाला बच्चा उनके कल्चर से वो सीखता है, वो कल्चर सीखता है। तो कल्चर से भी वाइगोट्स्की ने कहा सोशल इंटरैक्शन से सीखता है और कल्चरल से सीखता है, यानी तहज़ीब से सीखता है। अब आइए और एक बहुत अहम चीज़, इन्होंने इसे बहुत इम्पोर्टेंट कहा, ज़बान को। लैंग्वेज यानी ज़बान को इन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट दिया। चलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसे ताकि आपको भी आसानी से समझ में आ जाए। लैंग्वेज को इन्होंने बहुत अहमियत दी। ज़बान को इन्होंने बहुत अहमियत दी। जैसे जीन पैजेट ज़बान को अहमियत नहीं देते हैं, ज़बान को फ़ौक़ियत नहीं देते हैं, वो ज़बान को अहमियत नहीं दिए। वो स्टेजेस को कहा, स्टेज जैसे जैसे उम्र बढ़ते जाएगी वैसे वैसे बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता जाएगा, इदराकी बालिदगी होते जाएगी बच्चे की। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ज़बान को बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। कौन? वाइगोट्स्की ने। याद रखिए, वाइगोट्स्की ने ज़बान को ज़्यादा अहमियत दी है, बहुत अहमियत का हामिल कहा ज़बान को। ज़बान के उन्होंने तीन फॉर्म बताए, तीन लेवल या तीन फॉर्म, तीन मरहले भी कह सकते हैं उसे। ज़बान के मरहले, सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच
और एक साइलेंट इनर स्पीच। अब देखेंगे तीनों ये क्या है, सोशल स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है और साइलेंट इनर स्पीच क्या है। तीनों चीज़ों को हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए पहले देखें सोशल स्पीच। ये कहते हैं कि ज़बान की मदद से सीखता है बच्चा। जैसे जैसे वो छोटे छोटे अल्फाज बोलता है, तो 2 हरफी 3 हरफी जोड़ कर, छोटे छोटे हरूफ को जोड़कर अल्फाज बनाता है और छोटे छोटे अल्फाज बोलता है और अपनी ज़रूरियात पूरी करता है। यहाँ 2 साल की उम्र में, 2 साल की उम्र में वो अपनी छोटी छोटी ज़रूरियात को पूरी करता है। जैसे कोई चीज़ उसे चाहिए, पानी, पा कहता है। छोटे छोटे अल्फाज का इस्तेमाल करता है, 2 हरफी 3 हरफी अल्फाज का इस्तेमाल करता है। यहाँ पे इस स्टेज में 2 साल की उम्र का होता है। उस वक्त 2 साल तक की जो उम्र होती है वो उम्र में ये छोटे छोटे अल्फाज इस्तेमाल करता है। अब आइए यहाँ पे प्राइवेट स्पीच क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है, आप याद रखिए इसे। ये प्राइवेट स्पीच क्या है, प्राइवेट स्पीच क्या है, देखिए ये 3 साल से लेकर 6 साल की उम्र तक होती है। 3 साल की उम्र से लेकर 6 साल की उम्र तक ये प्राइवेट स्पीच होती है बच्चे में। प्राइवेट स्पीच क्या होती है भाई, देखिए प्राइवेट स्पीच वो होती है कि बच्चा इस उम्र में 3 साल से 6 साल की उम्र में एक बच्चा अपने आप में बड़बड़ाता है। देखिए मिसाल के तौर पर अगर वही कोई चीज़ खेल रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, जैसे मिसाल के तौर पर वो डब्बे डब्बे रखकर बिल्डिंग बना रहा है, कोई मकान बना रहा है, उसमें कलर हैं, अलग अलग डब्बे के अलग अलग कलर हैं, तो वो डब्बे रख के, कलर के डब्बे रख के बना रहा है मकान या बिल्डिंग बना रहा है। तो वो अगर हरा कलर या ग्रीन कलर या लाल पीला कहीं है तो वो कहता रहता है कि अरे लाल मैं यहीं रखा था, कहाँ गया, लाल मैं अभी यहीं रखा था, कहाँ गया, मेरे पास वो लाल कलर था, मेरा वो, अरे पीला कहाँ गया, हाँ पीला ये, हाँ ये जो है ये खिड़की रहेगी, ये दरवाज़ा रहेगा, ये ऐसे खुद ब खुद वो बड़बड़ाता है, अपने आप को डायरेक्शन देता है, याद रखिए वो खुद को डायरेक्शन देता है, खुद को एक तरफ ले जाता है, डायरेक्शन देता है। जैसे मिसाल के तौर पर कोई तस्वीर बना रहा है तो रंगों को लेकर बैठा है, तो तस्वीर में रंग भरते वक्त ब्लैक कलर उसे मिल नहीं रहा है, तो वो अपने आप में बड़बड़ाता है कि भाई अरे ब्लैक कलर मैं अभी यहीं पे रखा था, कहाँ गया, अभी यही तो था, हाँ ये है वो, हाँ अच्छा, अरे तुम यहाँ आओ, ले लिया। तो ये ऐसे अपने आप में बड़बड़ाता है, अपने आप को एक डायरेक्शन देता है, अपने आप को एक तरफ ले चलता है। तो ये प्राइवेट स्पीच कहलाती है। ये बहुत अहम चीज़ है। ये ऐसे सवाल होता है कि वो मरहला जिसमें बच्चा बोल कर सीखता है, अपने आप में बड़बड़ा कर सीखता है, अपने आप में बोल कर सीखता है, तो वो प्राइवेट स्पीच का मरहला है, निजी मरहला, निजी बातचीत का, निजी अपने आप में बातचीत करता है, खुद से बात करता है, खुद से बात करके सीखे जाने वाला मरहला है ये। समझ में आया? चलिए यहाँ पे साइलेंट इनर स्पीच। अब आइए 7 साल की होती है तो साइलेंट इनर स्पीच जो है, अब यहाँ पे बच्चा पहले देखिए, यहाँ पे बच्चा बोलता था, अपने आप में बोलता था, अपने आप को बोलता था, बड़बड़ाता था, लेकिन यहाँ पे बच्चा बोलेगा नहीं, बड़बड़ाएगा नहीं, अपने आप में अंदर ही अंदर समझ जाएगा, समझेगा। कोई चीज़ करने के लिए उसे ज़ोर से बोलेगा नहीं, वो अपने आप में अंदर ही समझ के वो काम करेगा। इनर स्पीच या साइलेंट इनर स्पीच। तो अजीज़ दोस्तों, अब आइए एक मरहला, वैगोट्स्की ने एक मरहला दिया, एक मरहले को हमने समझा कि ज़बान को बहुत अहमियत दी उन्होंने। यहाँ पे स्पीच में, यानी यहाँ पे सोशल स्पीच में 2 साल की उम्र में बच्चा छोटे छोटे अल्फाज बोलता है, पा, माँ, मामा, ये जो अल्फाज होते हैं वो छोटे छोटे अल्फाज कहता है 2 साल की उम्र में। और यहाँ पे 3 से 6 साल की उम्र में प्राइवेट स्पीच होती है, खुद की बातचीत होती है, खुद से बात करता है, निजी बातचीत करता है, खुद से बात करता है अपने आप से, तो उसे प्राइवेट स्पीच कहते हैं ये मरहले में। और ये मरहले में अंदरूनी तौर पर ही खुद ही समझ के उस बात को दोहराता नहीं है, बाहर नहीं बोलता है, बल्कि
जो काम करता, जैसे यहाँ पे बोलकर बड़बड़ाकर काम करता था, यहाँ पे बड़बड़ाकर काम नहीं करेगा, बल्कि वो काम खुद करेगा लेकिन बोलेगा नहीं। ये ऐसे। चलिए, एक मरहला वैगोट्स्की ने दिया। अब और एक मरहला बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भी मरहले को हम पढ़ लेंगे, जिसे जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे ZPD जिसे कहा जाता है, जिसमें स्कैफोल्डिंग आता है। हम उसे समझने की कोशिश करेंगे। ZPD क्या है भाई? ZPD जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। ZPD कहते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। अब ये ZPD क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है, एक मिसाल के ज़रिए हम समझेंगे। देखिए, एक दायरा है, ये एक दायरा, आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं, या एक बच्चा यहाँ पे मौजूद है। ये इस जोन है, एक दायरा, एक इहाता, एक हिसार, एक दायरा, एक बाउंड्री समझ लेकर चलिए, एक हिसार समझ लेकर चलिए। एक आप यहाँ पे दरमियान में हैं, आपकी पहुँच बस इस दायरे तक है, यहाँ तक है आपका टारगेट, यहाँ तक पहुँचे, आप आराम से यहाँ तक पहुँच सकते हैं, लेकिन आपको जाना यहाँ तक है। आपकी एग्ज़ाम है टेट की, टेट या सीटेट, सीटेट कोई भी एग्ज़ाम आपको क्रैक करना है, मतलब आपको यहाँ से यहाँ जाना। ये आपका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल है, जोन ऑफ, ये जोन है आपका, ये इहाता है, यहाँ तक जाना है आपको। आपको यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी की मदद की ज़रूरत होती है, नोट्स की ज़रूरत होती है, किसी के हेल्प की ज़रूरत होती है, मदद की ज़रूरत होती है। जैसे इसे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए, आपको ये एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपको नोट्स की ज़रूरत होती है, असातिज़ा की ज़रूरत होती है, या किसी वीडियो की, जैसे आप देख रहे हैं, वीडियोस की ज़रूरत होती है। आप हेल्प लेते हैं किसी की, वो हेल्प लेना कहलाता है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग कहलाता है। ये हेल्प, जो मदद करते हैं, जो मदद करता है, जो मदद आपको मिलती है, जो हेल्प आपको मिलती है, वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है, वो मदद स्कैफोल्डिंग कहलाती है। मिसाल के तौर पर अनम पंचम जमात में पढ़ रही है, उसे एक सवाल हल करने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो उस्ताद उसकी मदद कर रहे हैं या उस्ताद उसकी मदद करते हैं। तो यहाँ पे तो उस्ताद मदद कर रहे हैं, स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं उसे। तो इसी तरह से आज टीचर स्कैफोल्डिंग देता है। तो टीचर बच्चे को स्कैफोल्डिंग करता है, यानी उसे मदद देता है, सपोर्ट करता है, हेल्प करता है, तो यहाँ तक जाने के लिए। और जब यहाँ तक पहुँचता है तो उसे एक थोड़ा सपोर्ट करके, पुश करके छोड़ देता है, तो वो यहाँ तक बच्चा पहुँच जाता है। स्कैफोल्डिंग। दूसरा है ZPD। अब ZPD ये हो गया कि भाई यहाँ तक पहुँचना, ये ZPD है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और एक आता है MKO। MKO मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स। देखिए, मोर नॉलेजेबल अदर्स मतलब इसको, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे हैं, आपका दायरा इतना है, यहाँ तक पहुँच आपकी आसानी से है, लेकिन यहाँ तक आपको पहुँचना है, यहाँ तक आपको पहुँचने के लिए दिक्कत महसूस होती है। अब आपको स्कैफोल्डिंग दी जाती है। स्कैफोल्डिंग किसके ज़रिए? टीचर्स, पेरेंट्स, बुक्स, ऑथर्स, वीडियोस, ये तमाम ट्यूशन क्लासेस, ये तमाम आपको स्कैफोल्डिंग दे रहे हैं। आपके पेरेंट्स, आपके भाई, आपके बहन, आप छोटे हों या बड़े हों, भाई बहन,
पेरेंट्स, हाँ, जो भी हो आपको जो स्कैफोल्डिंग देने वो ये कहलाते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। मतलब वो अफराद जो इस मैदान में, टेट के मैदान में ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं, वो आपको हेल्प कर रहे हैं, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर्स कहलाते हैं। और स्कैफोल्डिंग जो मदद दे रहे हैं, वो स्कैफोल्डिंग कहलाती है। तो ये मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं, वो छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। कोई भी जो ज़्यादा नॉलेज रखता है, जो आपको हेल्प करता है, यही मैदान नहीं, टीईटी का एक ही मैदान नहीं, एग्ज़ाम का एक ही मैदान नहीं, दूसरे कोई भी मैदान ले लीजिए आप ज़िंदगी के, और ज़िंदगी के मैदान में आपको ज़िंदगी गुजारने के लिए जो हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो मोर नॉलेजेबल अदर्स हैं। और जो प्रोसेस है, जो सपोर्ट किया जा रहा है, वो प्रोसेस है, वो स्कैफोल्डिंग कहलाता है। स्कैफोल्डिंग एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस के तहत जोन ऑफ प्रॉक्सिमल को पहुंचा जा सकता है, वहाँ तक पहुंच हमारी बन सकती है, उस बच्चे की पहुंच यहाँ तक बन सकती है। अब एक आसान मिसाल ले लीजिए कि एक छोटा बच्चा है जिसको साइकिल चलाना नहीं आता, वो साइकिल चलाना चाहता है, तो उसे साइकिल चलाने के लिए उसके वालिद साहब, उसके पेरेंट, उसके अब्बा, उसके डैड उसकी मदद करते हैं, साइकिल को पकड़ते हैं ताकि वो गिर ना सके, साइकिल को पकड़ के कुछ देर तक चलते हैं खुद भी साथ में। कब तक? जब तक वो सीख नहीं जाता। जब तक वो सीख जाता है तो छोड़ देते हैं, जब तक वो सीख जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, वो खुद मुख्तार हो जाता है, खुद चलाने लग जाता है। तो ये इस मिसाल में बच्चा जो साइकिल चलाना चाह रहा है, चलाना सीखना चाह रहा है, वो जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है। और उसके पेरेंट, उसके वालिद मोर नॉलेजेबल अदर्स में आ जाते हैं। उसके वालिद को नॉलेज है कि कैसे चलाई जाती है साइकिल, उसके वालिद साहब को इल्म है, वो उसे सिखा रहे हैं, वो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, उससे पकड़ रहे हैं साइकिल को उसकी, तो वो स्कैफोल्डिंग है। स्कैफोल्डिंग, उसकी मदद कर रहे हैं। जब वो सीख जाता है उसे छोड़ देते हैं। तो ये स्कैफोल्डिंग का ये एक सवाल होता है। और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का भी सवाल होता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के नज़रिए को पेश करने वाला, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को देने वाले वैगोट्स्की, ZPD किसे कहा जाता है, इसका लॉन्ग फॉर्म भी पूछा जा सकता है। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट को बताने वाले वैगोट्स्की, स्कैफोल्डिंग के नज़रिए को पेश करने वाले, स्कैफोल्डिंग को बताने वाले वैगोट्स्की। स्कैफोल्डिंग क्या है? एक तालिब इल्म जिसे कोई प्रोजेक्ट करने में या किसी काम के करने में दिक्कत महसूस हो रही है, तो उस्ताद उसकी हेल्प कर रहे हैं। तो उस्ताद यहाँ पे क्या कर रहे हैं? स्कैफोल्डिंग कर रहे हैं। तो ऐसे सवालात हो सकते हैं। तो अजीज़ दोस्तों, आज हमने वैगोट्स्की की थ्योरी को पढ़ा। याद रखिए, जीन पैजेट ने इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट यानी इदराकी बालिदगी को दिया, कोलबर्ग ने मॉरल डेवलपमेंट यानी अखलाकी बालिदगी को दिया, के नज़रिए को पेश किया। अजीज़ दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबाकर ऑल बटन पे प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको हमारी नोटिफिकेशन बर वक्त पहुँचती रहे। और मेरे और आपके दोस्तों अहबाब तक इन वीडियोस को पहुंचाइए ताकि वो भी इनसे इस्तेफादा करें। अजीज़ दोस्तों, इंशाअल्लाह अगली वीडियो के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।